Assalamu alaikum, how are you all? So, today we are going to do the question answer section of Unit 1 Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सवालों के जवाब जो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हैं ये बहुत अच्छे से समझा के क्लियर कर दूं ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि खुद भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकें क्योंकि मेरा मानना है कि जब सवाल समझ आने लगते हैं तो तमाम गुत्थियां सुलझ जाती हैं और जवाब समझ में आ जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे और उन चैनल्स पे चले जाएंगे जिन्होंने आंसर्स लिख के सीधा सीधा हाथ में थमा दिए हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं पढ़ा या समझा नहीं है। तो बेटा जी, बात समझने की ये है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए और आंसर भी लिखना आना चाहिए व्हेन थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। बट स्टिल इफ़ यू से कि हम क्वेश्चन का आंसर खुद नहीं लिख सकते तो इंशाल्लाह ताला यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड देन आई विल प्रिपेयर अनदर वीडियो इन व्हिच आई विल write down the answers and give it to you. But first of all, my recommendation is that you will understand the questions and then go to the answers. So first question हमारे पास है, reflect on the lasting legacy of Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam as mentioned in the text. ये इसका पहला हिस्सा है जिसमें ये बताया गया है कि उस बात के ऊपर सोचें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विरासत छोड़ कर गए। तो नबियों की विरासत क्या होती है? इल्म होता है, वो ख़जाना होता है, वो वही इलाही होता है जो उन्हें मिला हुआ होता है। हाउ डज़ हिज लाइफ एंड मिशन कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ टुडे? किस तरह उनकी ज़िंदगी और उनका मकसद आज तक लोगों को मुख्तलिफ सकाफ़त और मुआशरे में रहने वाले लोगों को आज तक जो है इंस्पायर करता रहा है। तो हमने क्या लिखना है कि his life is like a guiding light to all the cultures and people. His legacy is based on the message of Nabuwwat or the spiritual guidance that he gave to the people. His message was based on truthfulness, justice, and honesty that continue to inspire even today to all the Muslims and all the people of the world. Second question है, what was the importance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam involvement in the Halful Fadul? How does this event show his commitment to justice? Now this question has also two parts. पहला पार्ट ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हल्फुल फजूल में जो शमूलियत है उसकी क्या अहमियत है। The event of Halful Fadul was a pact by the Quraysh to stand by the justice against the oppressors or the persecutors for the oppressed. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's involvement in Halful Fazul marked the beginning of his fairness and justice for the humanity. This event was highly important to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that he even appreciated such cause after Nabuwwat. Third question is, how did Hazrat Khadija support Rasulullah sallallahu alaihi wasallam both emotionally and financially? ये थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है जिसके ये मीनिंग है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज्बाती तौर पर और माली तौर पर कैसे सपोर्ट किया। तो हज़रत खदीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्स्ट वाइफ थी, सपोर्टर थी, पार्टनर थी, स्पाउस थी और उनकी जो इनहेरिटेड वेल्थ थी वो भी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी कि वो तिजारत में लगाएं, अपना सारा माल लगाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। तो वाई वॉज हर सपोर्ट क्रूशल ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज मिशन? उनकी जो सपोर्ट थी मिशन के इब्तदाई दिनों में वो कैसे क्रूशल थी, कैसे इम्पॉर्टेंट थी, कैसे ज़रूरी थी। मैं जो आंसर बोल रही हूँ वो भी आप लिख सकते हैं, दैट वुड बी सफिशेंट, बट आई लाइक कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिएटिव राइटिंग में खुद लिखा करें। एनी हाउ थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर को क्यों लिखेंगे कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वॉज द फर्स्ट वाइफ and the staunch supporter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She gave her inherited wealth to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to handle the business affairs, and emotionally she stood by her side through thick and thin, and when it was a very difficult time period when his own people rejected him, she was the one who stood by him. What was the Charter of Medina and how did it create a new system of governance that promoted fairness and equality? Charter of Medina was known as Misaq-e Medina and it was
signed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and it was based on the principles of equality, justice, and honesty to all the people. Why was the hijrah from Makkah to Medina so important for the growth of Islam? How did it change the course of history? Hijrah, migration, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो मकसद था वही इलाहिया, जब उनके लिए मक्का में प्रमोट करना मुश्किल हो गया, जब लोग उनके जानी दुश्मन हो गए, तो ये अल्लाह का ऑर्डर था कि वो वहाँ से निकलें और अब मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसने इस्लाम को एक नया रास्ता दिया, वहाँ इस्लाम फैला और फिर जो है मुसलमान मक्का को दोबारा फ़तह करने के काबिल हुए। तो आप इसको कुछ इस तरह लिखेंगे कि हिजरा or migration is the most important event of Islamic history when it became impossible for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to preach his mission in Makkah. He was ordered by Almighty Allah to move from this land to Medina, where the people supported him, welcomed him, and stood by him. This became the spread of Islam, and so many people supported him that in these 10 years there were many wars, and in almost all the wars the message of Allah, the message of spiritual guidance spread throughout the people. And it also became in the later history that the Muslims conquered Makkah. So this entirely changed the course of history, the course of Islamic history. This is sufficient. Question number 6. Why do you think the writer focuses on values like mercy, justice, and equality in Rasulullah's life? What might be the writer's intention or point of view behind selecting these aspects? तो पहला पार्ट ये है कि आप क्या समझते हैं राइटर ने फोकस किया है मर्सी के ऊपर, रहम के ऊपर, जस्टिस इंसाफ के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, बराबरी के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में. वट माइट बी द राइटर्स इंटेंशन और पॉइंट ऑफ व्यू बिहाइंड सेलेक्टिंग दीज एस्पेक्ट्स. राइटर का क्या मकसद हो सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इन पहलुओं को उजागर करके. तो पहले पार्ट का हम कुछ यूँ आंसर करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Rasul's apostrophe s life was marked by the golden virtues like mercy, justice, equality, and honesty. And these are the core values of any any Islamic society or community. So these should be highlighted and promoted in common individuals as well. The writer may be intended to preach to the world that the core values of humanity like justice, equality, and mercy were the main qualities of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's life, who has been declared as the most influential personality in the world history as well as in Islamic history. So the people should come and see into Rasulullah sallallahu alaihi wasallam life and follow his principles. Question number 7. In his final sermon, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spoke about the core tenets of Islam. How can his message be understood as a universal call for justice, equality, and moral integrity? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam अपने आखिरी खुतबे में बुनियादी जो पिलर्स हैं इस्लाम के उनके ऊपर बात करते हैं. किस तरह उनका मैसेज एक हमागीर बुलावे के तौर पर किया जा सकता है, और हमागीर बुलावा किसकी तरफ? जस्टिस की तरफ, इक्वालिटी की तरफ और मॉरल इंटेग्रिटी की तरफ. तो हम इसका आंसर कुछ यूँ करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइनल सरमन टू द पीपल वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, स्पेशली व्हेन ही मेंशन्ड दैट no one is superior to other men except the actions of piety, and then this can be understood as a universal call because it transcends the boundaries of religion. It transcends religious boundaries. It addressed to all the people like human beings. It didn't address to only Muslims. It addressed to humanity. So humanity is the gist of all this world. Describe the significance of the conquest of Makkah. How did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam decision to declare general amnesty demonstrate his magnanimity and vision for a unified society?
रसूलुल्लाह पहला पार्ट ये है कि मक्का की फ़तह की अहमियत बयान करें और किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़ैसला था कि उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, जो कि उनके बड़ेपन और उनका विज़न को ज़ाहिर करता है एक मुत्तहिद मुआशरे के लिए। The conquest of Makkah was very much important because it was the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born there and he started his mission from there, and it was very much necessary to go back to Makkah and rule it again or conquest it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam decision to forgive every individual, even his staunch enemies, even his staunch opponents, was the great, because it created a feeling in non-Muslims that this is the true religion, this is the true person, because he believes in humanity and who doesn't stand for the revenge, because revenge allows people or compels people to have in conflicts for years and years. And this was the closing of the mission, because it marked the fulfillment of the mission at this point. He